भारत के एक गांव में इनाया नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी जिंदगी उसकी सख्त सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन रिया की वजह से मुश्किलों भरी थी। घर के सारे काम करने और बुरा बर्ताव सहने के बावजूद इनाया बहुत दयालु और अच्छे दिल वाली थी। एक दिन जब गांव में लकड़ियों की कमी हो गई तो कमला ने उसे धमकी देकर पास के घने जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। जंगल में गहराई तक जाते हुए इनाया को रोने की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटा रंग बिरंगा जख्मी पक्षी जमीन पर पड़ा है। उसने दया से उसे उठा लिया। अरे नन्हे पंछी, तुम्हें क्या हुआ? उसने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ा, पास के झरने के ठंडे पानी से उसे गीला किया और धीरे से पक्षी के जख्म पर बांध दिया। फिर उसने अपनी जेब से सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला जो उसने अपने लिए बचाकर रखा था और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पक्षी के सामने रख दिया। पक्षी ने कृतज्ञता से कुछ टुकड़े खाए। इनाया वहीं बैठी रही जब तक कि पक्षी थोड़ा बेहतर महसूस नहीं करने लगा। फिर उसने उसे नरम घास पर लिटा दिया और लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। वह यह नहीं जानती थी कि जंगल की परियां, जो एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहती थी, यह सब देख रही थी। परियां अपनी सुंदरता और जादुई शक्तियों के लिए मशहूर थीं, लेकिन वे केवल उन लोगों पर मेहरबान होती थीं जिनके दिल पाक और नेक हों। उन्होंने इनाया की दयालुता और निस्वार्थता देखी और वे बहुत प्रभावित हुई। जैसे ही इनाया लकड़ियों का भारी गट्ठा उठाकर वापस जाने लगी, अचानक उसके सामने एक तेज सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। रोशनी धीमी हुई तो उसने देखा कि 3 खूबसूरत परियां हवा में तैर रही थीं। उनके कपड़े फूलों की पंखुड़ियों जैसे थे। उनके पंख तितलियों की तरह रंगीन थे और उनके चेहरों पर एक मोहक मुस्कान थी। इनाया पहले तो डर गई, लेकिन परियों की आंखों में दया देखकर उसका डर कम हो गया। सबसे आगे वाली परी, जिसका लिबास गुलाब की पंखुड़ियों जैसा था और सिर पर सितारों का ताज था, बोली, हे नेक दिल इनाया, हमने तुम्हारी दया देखी है। तुमने एक बेजुबान पक्षी की मदद की, अपनी भूख की परवाह के बिना अपना खाना उसे दिया। तुम्हारी नेकी ने हमारे दिल जीत लिए हैं। दूसरी परी, जिसका लिबास नीलम जैसा नीला था, आगे बढ़ी। उसके हाथों में कांच से बनी इंद्रधनुषी रंगों वाली 2 खूबसूरत चूड़ियां थीं। हम तुम्हें तुम्हारी नेकी का इनाम देना चाहती हैं। ये कोई साधारण चूड़ियां हम नहीं हैं, ये जादुई चूड़ियां नहीं हैं। तीसरी परी, जिसका पीले सूरजमुखी जैसा लिबास था, बोली, ये चूड़ियां पहनने वाले की नेक इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, लेकिन याद रखो, ये तभी काम करेंगी जब तुम्हारी नीयत साफ हो और तुम दूसरों की भलाई के लिए कुछ मांगोगे। अगर तुमने इन्हें लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की तो इनका जादू खत्म हो जाएगा। इनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से वो खूबसूरत चूड़ियां ली। वे उसकी कलाइयों पर एकदम फिट हो गए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? वह मुश्किल से बोल पाई। परियों की रानी मुस्कुराई। तुम्हारी नेकी ही तुम्हारा शुक्रिया है। इन्हें हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। अब जाओ और याद रखो, अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। ये कहकर परियां उसी सुनहरी रोशनी में गायब हो गई। इनाया खुशी और हैरानी के मिले जुले एहसास के साथ घर लौटी। उसने लकड़ियों का गट्ठा आंगन में रखा। जब कमला और रिया ने उसकी कलाइयों में चमकती चूड़ियां देखी तो उनकी आंखें ईर्ष्या से फैल गईं। ये कहां से आई? कमला ने चीख कर पूछा। तुम जैसी गरीब लड़की के पास ऐसी चीज कैसे? जरूर कहीं से चुराई होंगी, रिया ने ताना मारा। इनाया ने उन्हें सच सच सब बता दिया, जंगल में क्या हुआ था और परियां उसे कैसे मिली। लेकिन कमला और रिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जादुई चूड़ियां, इच्छाएं पूरी करने वाली, बकवास, कमला चिल्लाई। ये जरूर कांच के सस्ते टुकड़े होंगे, इन्हें उतारो फौरन। लेकिन जैसे ही कमला ने चूड़ियों को छूने की कोशिश की, उसे एक हल्का झटका लगा और उसका हाथ पीछे हट गया। रिया ने भी कोशिश की, लेकिन उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि चूड़ियां वाकई खास थीं। अब उनका लालच और बढ़ गया। वे रोज इनाया को परेशान करती कि वह चूड़ियों से उनके लिए दौलत, जेवर और बड़ा महल मांगे। हमारे लिए कुछ मांगो, बेवकूफ लड़की, रिया चिल्लाती। हमें अमीर बना दो। लेकिन इनाया को परियों की बात याद थी। उसने मना कर दिया। ये चूड़ियां और लालच के लिए नहीं है, मैं इन्हें सिर्फ जरूरत के वक्त
और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगी। कुछ हफ्तों बाद गांव पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। भीषण गर्मी पड़ी और बारिश का नामो निशान नहीं था। लोग परेशान थे, जानवर प्यास से बेहाल थे। गांव के बुजुर्गों ने पूजा पाठ की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इनाया से गांव वालों की तकलीफ देखी नहीं गई। एक रात जब सब सो रहे थे, वह चुपके से गांव के सूखे कुएं के पास गई। उसने अपनी जादुई चूड़ियां देखी, जो चांदनी में हल्का चमक रही थी। उसने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और पूरे दिल से मन्नत मांगी, हे परियों की दी हुई चूड़ियों, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मैं अपने गांव वालों के लिए, इन प्यासे लोगों और जानवरों के लिए बारिश मांगती हूं। कृपया हमारी मदद करो। जैसे ही उसने अपनी इच्छा पूरी की, चूड़ियों से एक नीली रोशनी निकली और आसमान की ओर गई। इनाया ने ऊपर देखा। देखते ही देखते आसमान पर बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी और फिर रिमझिम बारिश शुरू हो गई। पूरी रात बारिश होती रही। सुबह जब लोग जागे तो उन्होंने देखा कि कुआं पानी से भर गया है, नदी में फिर से पानी बहने लगा है और मुरझाई फसलों में जान आ गई है। सब हैरान और खुश थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने रात को इनाया को कुएं के पास प्रार्थना करते देख लिया था। उसने सबको बताया कि यह इनाया की दुआ और उसकी चूड़ियों का करिश्मा है। पहले तो लोगों को यकीन नहीं आया, लेकिन जब इनाया ने शर्माते हुए सच्चाई बता दी तो सबकी आंखों में उसके लिए इज्जत और प्यार उमड़ आया। उन्होंने कमला और रिया की तरफ गुस्से से देखा, जो अभी भी जलन से भरी हुई थी। गांव वालों ने इनाया को बहुत इज्जत दी।